बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ
सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज द्वितीय दिवस राजयोग मेडिटेशन के बारे में हम समझेंगे। उसकी बेसिक जो कोर्स है, बेसिक जो बातें हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए बहुत आवश्यक हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है? क्लियर? आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है? हाँ भाई जी, आ रही है। चलिए, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कल जो आप सभी को होमवर्क दिया था पूछना चाहूँगा कि किस किस ने पूरा किया, कौन कौन लोग पूरे 24 घंटे अपनी खुशी को बना करके रख पाए। कोई बताना चाहे तो बताए प्लीज। चौबीस घंटे खुश रहने के लिए हमने आपको बताया था, तो कौन कौन खुश रह पाए बताएं।
हेलो सर। जी जी बताइए। सर कोशिश तो की पर कर नहीं पाए। अच्छा, कोशिश की पर कर नहीं पाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, कुछ ना कुछ बातें ऐसी आ गई कि हाँ जी। खुशी को बना के नहीं रख पाए। वैसे देखा हाँ जाए जी। तो हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आती है जो हमारी खुशी को गुम कर देती है। आखिर हम क्या हाँ ऐसा जी। करें जो हमारी खुशी गुम नहीं हो, क्या किया जाए इसके लिए? अच्छा, एक और प्रश्न मैं इसमें आपसे पूछ लेता हूँ। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से गुस्सा नहीं किया हो, क्रोध नहीं किया हो? कोई है आज के सेशन में? नहीं, नहीं सर। जी? नहीं सर, ऐसा अरे नहीं। कोई ऐसा नहीं तो है? नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है? नहीं भाई जी, नहीं भाई जी, ऐसा नहीं नहीं। ऐसा नहीं। मतलब गुस्सा सभी ने किया होगा? हाँ भाई जी। अरे सब लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि गुस्सा बिना तो जीवन चल नहीं सकता, ऐसे मान के चलें? जी? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना समय गुस्सा कर सकता है, कितना समय क्रोध कर सकता है? भाई जी कुछ जी? घंटे। कुछ कुछ घंटे। घंटे। जी। कुछ घंटे गुस्सा कर सकता है? जी जी बिल्कुल। कुछ? जी? कुछ घंटे भाई जी। आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ आ भाई जी रही है बिल्कुल सर, क्लियर आ आ रही रही है। है। मैंने कहा कुछ लोग पूछ रहे हैं कुछ घंटे गुस्सा किया जा सकता है? हाँ डिपेंड हाँ करता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता जी? है। कुछ बिल्कुल घंटे किया तक? जा सकता है। हाँ जी। ये तो अभी हमें इस पे बारे में भी फिर रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति यदि 5 मिनट गुस्सा करता है, 5 मिनट, तो वह जी अपने अगले 2 घंटे की कार्य क्षमता को खो देता है, मात्र 5 मिनट गुस्सा करने पर। हम्म। कितने घंटे की? 5 मिनट। 2 घंटे की, 5 घंटे। और वही व्यक्ति अगर 20 मिनट गुस्सा में रह ले, 20 मिनट तक, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता खत्म। और अगर आपने कहा कि मैं 1 घंटे या इससे ज्यादा रह सकती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिन कैसा व्यतीत होगा। 5 मिनट भी अगर हम गुस्से में रहते हैं तो अपने 1 घंटे की कार्य क्षमता हम, सॉरी, अगले 2 घंटे की कार्य क्षमता हम खो देते हैं। और अगर 15 से 20 मिनट हमने गुस्सा, पूरा दिन खराब आपका, मतलब 8 घंटे खराब। तो और देखा जाए फिर भी गुस्सा व्यक्ति जब करता है तो लास्ट में जरूर कहता है भैया अब तो शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्सा उसका स्वभाव नहीं है, गुस्सा उसका संस्कार नहीं है। लास्ट में ये जरूर कहता है भैया अब तो शांत हो जाओ, क्योंकि शांति उसका नेचर है, शांति उसका स्वभाव है, शांति उसका स्वधर्म है। और हर व्यक्ति अपने स्वधर्म में अपने का स्वभाव नहीं है। गुस्सा आता क्यों है, उसका कारण ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है लोगों से बहुत रहती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती तो उसी को छोड़ दो। इतनी बीस दिन पता नहीं फिर क्या होगा। अच्छा गायब हो गए, आवाज नहीं आ रही। किसने लिखा है? हाँ फ्रॉम खुशी। हाँ, आवाज कल जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल जवाब भी हो रहे थे कल। कि मैं कभी ऐसे नहीं कह सकता कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। कई बार जब हम कहते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसे तो ये बोलो हमें नहीं आ रही। समझना। सर जी? सर नहीं बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज सही तो बोल रही अभी आवाज आ रही है कभी को? अभी ये दिख रहा है कुछ। अभी आ रही है आवाज? आ रही है आ रही है वैसे। ओके ओके। किसको बुला रहे थे सुनने को? उतनी देर बोलने का टाइम नहीं रहता ना, इसलिए
तो मैं आपको बता रहा था कि गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, गुस्सा हमारा संस्कार नहीं है, शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारा संस्कार है। इसलिए हम लोग शांति में रहना चाहते हैं। एक व्यक्ति अगर थोड़ा भी गुस्सा करता है तो आप समझ लीजिए उसकी कितनी एनर्जी जो है वेस्ट चली जाती है। इसलिए कभी भी गुस्सा तो खैर नहीं करना चाहिए। और देखा जाए जो कार्य हम जितना प्यार से कर सकते हैं उतना हम गुस्से से नहीं कर सकते। प्यार से हर कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है बजाय गुस्से के। लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं होता है कि हम इतना पेशेंस रख पाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर एक बार दो बार किसी ने कुछ कहा और नहीं माना तो फिर हम गुस्सा कर लेते हैं। तो आज आप सभी ये पक्का करना कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। हर कार्य बहुत प्यार से नम्रचित भाव से जो है करना भी है और कराना भी है। कल हमने आप सभी को स्वयं के बारे में बताया था कि हम स्वयं कौन है और हमारे स्वयं के अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। किसी को याद हो तो एक बार बता सकते हैं रिवीजन के तौर पर। कल हमने जो बात की थी स्वयं के बारे में, जी बताइए। 7 गुण होते हैं। जी 7 गुण भाई होते हैं। 7 गुण भाई होते जी हैं। आत्मा के 7 जी गुण होते हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, जी प्यार, याद खुशी, लो। आनंद और और शक्ति। ओके, और पूरे हो गए, 7 हो गए। हाँ भाई जी। चलिए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण आत्मा के अंदर होते हैं। आत्मा की 3 शक्तियां भी हमने कल आपको बताई थी। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा उस पर निर्णय करती है। मन और बुद्धि के द्वारा हम जो कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार या हमारी आदत बन जाती है। हमने ये भी बताया था कि 10% कर्म हम मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं, जबकि 90% कर्म जो है हम संस्कार के द्वारा करते हैं। अगर पहली बार किया हुआ कर्म मन बुद्धि के द्वारा होता है, वही कर्म जब हम रिपीट करते हैं तो फिर संस्कार के द्वारा होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि है ये सॉफ्टवेयर है। मन बुद्धि संस्कार 3 सॉफ्टवेयर है और हमारा ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। माना मन बुद्धि के द्वारा सूचना हमारे मस्तिष्क तक जाती है और जैसी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है वैसी अनुभूति हम करने लग जाते हैं। अगर पॉजिटिव सूचना पहुंच रही है तो पॉजिटिव अनुभूति करने लग जाते हैं, और अगर नेगेटिव सूचना पहुंच रही है तो नेगेटिव अनुभूति करने लग जाते हैं। जैसे आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी बात की चिंता में बैठा है, कोई टेंशन में बैठा है और बार बार टेंशन के थॉट क्रिएट कर रहा है ना, किसी को बता नहीं रहा है, तो आप देखिएगा उसके चेहरे से ये फील होता है कि जरूर कोई ना कोई बात है। और कोई भी उससे आके पूछ लेगा कि भाई क्या बात है, वो कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात तो है, आपके चेहरे से खुशी नहीं दिख रही है। तो कहने का भाव है कि अगर चिंता वाले विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं तो उसका आउटपुट हमारी बॉडी पर जो है दिखाई देता है। और अगर खुशी के विचार चल रहे होते हैं तो आप किसी को ना भी बताओ तो भी खुशी की झलक जो है दिखाई देती है। कोई भी कह देता है क्या बात है आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है कि हम क्या सोचते हैं। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिव बन जाएंगे। बताई थी वो स्वयं के बारे में बताई थी, जिसका रिवीजन मैंने आपको भी कराया। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरी बात बताने वाले हैं जो आपके जीवन से बहुत जुड़ी हुई है, और वो ये कि जैसे हम लोग इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय कर रहे हैं, आखिर में हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए कहां से? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है या अशांत होता है तो उसके मुख से एक आवाज आती है, और वो ये होती है कि हे ऊपर वाले। कभी कोई ये नहीं कहता नीचे वाले, आजू बाजू वाले, पड़ोस वाले, ऐसे नहीं कहता, सभी ऊपर वाले को बुलाते हैं। तो अब ऊपर कौन है, ऊपर क्या है, और हम वाकई में कहाँ से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए, या हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम भूले हुए हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के लिए 3 चीजों के लिए बहुत आवश्यकता होती है। एक तो ये कि हम स्वयं कौन है, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, और दूसरा ये कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है। आज अगर हम किसी से पूछें
कि आपका घर कहाँ है, तो वह शरीर के आधार से अपना पता बता देगा कि मेरा घर फलानी फलानी जगह है, पर वो घर भी तब तक आपके पास है जब तक आपके पास ये शरीर है। जैसे ही आपका शरीर बदलेगा वो घर भी आपका बदल जाएगा, तो फिर वो घर तो टेम्परेरी हुआ, परमानेंट तो नहीं हुआ। तो परमानेंट हमारा घर कहाँ है? और तीसरी बात ये कि हम सबका पिता कौन है? शरीर का पिता सबका अपना अपना है, लेकिन जब हमने आपको बताया था कि हम सब आत्मा है, तो आखिर आत्मा का पिता कौन है, उसके बारे में आज हम गहराई से जो है समझते हैं। और एक बार अगर हमने अपने मन बुद्धि की तार को सर्वशक्तिमान से, उस परमात्मा से जोड़ लिया, तो आप यकीन मानिए कि सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। आज लोगों के संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं, पर एक संबंध है जो टूटा हुआ है, जिसका तार टूटा हुआ है, और वो है परमात्मा के साथ। आज लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा है, लोगों से वो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही परमात्मा को याद करने की बात करते हैं, जैसे ही परमात्मा से अपने मन की तार को जोड़ने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता, या हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते और हमारा मन इधर उधर भागने लग जाता है। तो अगर हमने अपना संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि वो है कहाँ, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें अपने आप ठीक होती जाएगी, क्योंकि परमात्मा सारी दुनिया का पिता है, सारी दुनिया का सृजनहार है, सारी दुनिया को शक्ति देने वाला है, और मनुष्य उसको भूल करके ही सारे काम करे। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूं, जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है, और मेला घूमते घूमते जो है उसको जो भी चीजें अच्छी लगती है उन सारी चीजों को वो देखता भी है, खरीदता भी है, कुछ खाने पीने की चीजों को खाता भी है, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स से उसका हाथ छूट जाए, तो आप बताइए क्या उस बच्चे को मेले में कुछ अच्छा लगेगा? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या अच्छा लगेगा? बताएं कोई। नहीं, जी, नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। तो उसके लिए नहीं लगेगा। मेला इंपोर्टेंट नहीं था, मेले से ज्यादा इंपोर्टेंट उसके लिए उसके पेरेंट्स का साथ था, उसके माता पिता का साथ था, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि माता पिता का साथ हमारे साथ है या नहीं है, तो पहले वो माता पिता को ढूंढेगा अपने कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस मेले में अभिनय करने के लिए आए थे, लेकिन जब तक पिता की स्मृति थी, पिता का साथ था, तो जीवन बहुत सुंदर चला। और फिर उसके बाद अनेक अनेक हमने जब जन्म लिए, और जन्म लेने के कारण हम उस पिता परमात्मा को भूल गए, तो आज आप देख रहे हैं जीवन हमारा कैसा है। हर छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो यदि हमने ये चीज पक्की कर ली, ये बात पक्की कर ली कि परमात्मा से एक तो मेरा संबंध क्या है, और मैं उस परमात्मा को कभी भी याद कर सकता हूँ, अगर हमने उसके बारे में गहराई से जान लिया, उसको समझ लिया, तो हम कभी भी अपने मन बुद्धि की तार को उसके साथ जोड़ सकते हैं। और एक बार अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करना सीख लिया, तो भूल जाइए आप सारी प्रॉब्लम, कोई समस्या जीवन में नहीं होने वाली। और आज समस्याएं सिर्फ इसलिए जीवन में है कि परमात्मा को छोड़ करके मनुष्य दुनिया की सब चीजों से कनेक्टेड है। तो मेडिटेशन में हम उसी परमात्मा के साथ, उसी भगवान के साथ, उस सर्वोच्च सत्ता के साथ, उस हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ अपने मन बुद्धि की तार को जो है हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ना है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आपसे। आप इस स्लाइड को देखिए। कल हमने जो है आपको स्वयं के बारे में बताया था कि हम सब जो है एक चेतन शक्ति है, एक आत्मा है जो शरीर में भृकुटी के बीच में रहते हैं। और आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो 3 लोकों के बारे में बताने वाले हैं कि 3 लोक कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे नीचे नीला नीला आसमान दिख रहा है, और उसमें सूर्य चांद तारा ग्रह दिख रहे हैं, और नीचे एक पृथ्वी भी आपको नजर आ रही होगी। तो वास्तव में ये साकार मनुष्य लोक है, जिसमें हम और आप सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। इसको हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड बोलते हैं, साकार मनुष्य लोक बोलते हैं। ये सूर्य चांद तारागण की दुनिया है, ये 5 तत्वों की दुनिया है। आत्मा जब इस 5 तत्वों की दुनिया में आती है, तो 5 तत्वों का शरीर लेती है और खेल खेलती है। जब इस दुनिया से जाती है तो 5 तत्वों का शरीर छोड़ देती है। तो आत्मा शरीर लेती छोड़ती, लेती छोड़ती, लेती छोड़ती रहती है कर्मों के हिसाब से। आत्मा की जर्नी जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल है। जिसका जैसा हिसाब किताब रहता है, जिसका जैसा कर्म रहता है, उस आधार पर कोई किसी का भाई, कोई माँ, कोई बहन, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई दोस्त,
ये सब कर्मों के आधार से हमारे जो है रिश्ते नाते सब बनते हैं। लेकिन आत्मा अपने आप में इंडिविजुअल है, आत्मा अपने आप में अकेली है और उसकी यात्रा भी अकेली है। इस सूर्य चांद तारागण के ऊपर में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर 3 देव जो है दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ये 3 देव हैं जो पूरी दुनिया को एक तरह से ऑपरेट करते हैं और इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लोक, या ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी, है ना, उनकी दुनिया, ये सूक्ष्म लोक है। और उसके ऊपर भी एक और दुनिया है जहां आप देख रहे हैं गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है चारों ओर, और बहुत छोटी छोटी आपको बिंदी बिंदी जो दिखाई दे रही है वो सब आत्माएं हैं, और ऊपर में एक जो बिंदी दिखाई दे रही है वो परमात्मा है। तो वास्तव में हम सब जो है उस दुनिया के रहने वाले हैं जिसको परम धाम कहते हैं, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, जिसको निर्माण धाम कहते हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। बहुत सारे नाम जो है उस दुनिया के हैं और हम लोग उसी दुनिया से इस धरती पर खेल खेलने के लिए आते हैं। एक बार जब हम वहां से यहाँ आए थे तो हमारे अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां सब 100% थी। जैसे जैसे हमने यहाँ जन्म लिए, खेल खेला, धीरे धीरे वो गुण, कला, शक्तियां हमारी कम होती चली गई और हम अपने घर और पिता को भूलने लगे और एक तरह से आज पूरी तरह से भूल गए। ये दुनिया में दुख का कारण हो गया। अब हम इस संसार में ही जो है उलझे रहते हैं। कभी भी हम इस संसार से या अपने आप को इस सांसारिक गतिविधियों से डिटैच नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से किसी से कोई भी बताए। मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप किसी टीवी सीरियल में कोई रोल प्ले करते हैं और रोल प्ले करने के बाद वो रोल आप अपने परिवार के सदस्यों को बताना चाहते हैं। जब आप रोल प्ले करके आते हैं अपने घर पर तो उस रोल के बारे में, उस अभिनय के बारे में अपने परिवारजन को बताना चाहते हैं, तो आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? क्या आप एक्टिंग करके प्रेजेंट करेंगे या इस तरह से बताएंगे कि मैंने एक रोल प्ले किया, उस रोल में मुझे ये करना था, मैंने ऐसे ऐसे किया और उसमें मुझे सफलता मिली नहीं मिली, या इस तरह से बताएंगे, या फिर वही एक्टिंग आप करने लग जाएंगे अपने परिवार वालों के सामने जो आप उस सीरियल में कर रहे थे, जो एक्टिंग आप कर रहे थे? कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? बताएगा कोई इस पे? बोल भाई कर जी बताना रहता है। हम लोग जी, कह के बताएंगे, कह के बोल बताएंगे, करके बताएंगे ना? ओके, बोल करके। एक्टिंग तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं एक्टिंग तो नहीं करेंगे ना? मान लीजिए आप नहीं। एक्टिंग करने लग जाते हैं, फिर? ओम शांति। ओम शांति, बताइए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप पूछिए। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से जब हम उसको मतलब जो सॉरी मुझे समझाना नहीं आ रहा, मैं ट्राई करती हूँ। जब हम जैसे किसी रोल प्ले कर रहे हैं या कोई पार्ट हमको मिला है कुछ समय के लिए, तो हम उसको इतना कर देते हैं कि हम रियल लाइफ में उसको फिर करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। नहीं ये नहीं, सही है मेरा क्या? मेरा प्रश्न दूसरा है। यहाँ पर मेरा जी। प्रश्न ये है कि आपको उस रोल के बारे में बताना है हाँ अपने जी, परिवार तो वालों को। आपके परिवार वालों को नहीं पता कि आपने क्या रोल प्ले किया है, तो हम्म आप हम्म हम्म। वही एक्टिंग करेंगे सीधा सीधा, या फिर साक्षी होके बताएंगे कि मुझे एक रोल मिला था, मैंने इस तरह से प्ले किया, ऐसे बताएंगे एक्टिंग करने लगे? साक्षी होके बताएंगे। साक्षी साक्षी होके होके बताएंगे ना? बताएंगे। मान जी लीजिए हाँ। आप साक्षी होने की बजाय बिना कुछ डिस्कस किए हुए सीधा वही एक्टिंग करने घर पे लग जाए तो घर वाले क्या समझेंगे? पागल। आपने तो सीधा सीधा पागल वाला शब्द कह दिया। ऐसा क्यों समझेंगे? क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है ना। एक्चुअली जब हम घर में थे तो हमारा बर्ताव कुछ और था, जब हम रोल प्ले करके आए, कुछ हम राइट राइट अपने साथ राइट, लेके आए, तो हमारा बर्ताव कुछ और हो गया, बदल गया, तो वो बिल्कुल हमको बिल्कुल। नॉर्मल नहीं समझेंगे। अब आपने बहुत सही बात की। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी जी आती है, तो हम क्या जी। करते हैं? भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान के सामने हम क्या करते हैं? हम वही एक्टिंग करने लग जाते हैं। कौन सी एक्टिंग? जैसे आपने अभी यहाँ बताया, मेरा ये ठीक कर दो, मुझे ये ठीक कर दो, मुझे ये दे दो, बिल्कुल। मुझे ये दे दो। जी। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि हम अपने रियल फॉर्म में भगवान से नहीं मिल रहे हैं, हम एक्टिंग जी के माध्यम से मिल रहे हैं। जी जबकि भगवान बिल्कुल। से मिलने के लिए मुझे अपने शरीर की एक्टिंग को कुछ पल के लिए भूलना होगा और मुझे हम्म। ऐसे बताना होगा कि मुझे फला फला नाम का किरदार मिला है और इस किरदार में ये चीजें चल रही हैं, इसमें मुझे इस तरह की कठिनाई आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ऐसे करके भगवान को बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, इस शरीर के द्वारा मैं जो अभिनय कर रहा हूँ, इस अभिनय में मुझे ये करने को मिला है, ये मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे कठिनाई आ रही, इससे नहीं आ रही, लेकिन मैं आत्मा हूँ और आपकी संतान। अगर इस तरह से मैं परमात्मा को बताता हूँ
तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा आपको सॉल्यूशन भी देगा और आप साक्षी होकर के बताएंगे तो आपको शक्ति भी मिलेगी। पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। वर्तमान जीवन में जिनके कठिनाइयां परिस्थितियां आती हैं, वो वही एक्टिंग भगवान के सामने करना शुरू कर देते हैं जो 24/7 करते हैं। मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं सभी? जी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें साक्षी होना चाहिए कुछ पल के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक हमने जो अभिनय किया है उसमें मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस तरह से साक्षी होकर के मुझे उस परमात्मा के सामने रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको सजेशन भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको शक्ति भी मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते। उसका कारण ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर परमात्मा है कौन, बताना किसको है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के अलग अलग परमात्मा, जबकि देखा जाए तो परमात्मा तो सबका एक ही होगा। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं या जितने भी संस्थाएं हैं या जो भी लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक ही ईश्वर को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उस एक ईश्वर की रियल आइडेंटिटी यदि पता चल जाए कि आखिर वो एक कौन है जो पूरी दुनिया को शक्ति देता है या पूरी दुनिया का पिता है, तो हम अपने मन की तार को उससे सहज ही जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कल कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर जो है हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा का जो पिता है वो आत्मा के जैसा है। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, जब भी आप उस परमात्मा को याद करने बैठे, तो पहली बात तो ये कि स्वयं को आत्मा समझें और दूसरी बात ये कि उसको भी आत्मिक रूप में ही देखें। वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो सामान्य आत्मा नहीं है। हम लोग जन्म मरण में आते हैं, इसलिए मनुष्य आत्मा है, और वह जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए परमात्मा है। तो जब भी आप परमात्मा को याद करें, आप उसको पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक शक्ति के रूप में आप उसको देखें। मैं यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, वैसे भी देखा, ये तो क्लियर हो गया होगा ये चित्र कि ये 3 लोक हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। इसमें सबसे ऊपर में जो दुनिया है, जिसे हम परम धाम कह रहे हैं, शांति धाम कह रहे हैं, निर्वाण धाम कह रहे हैं। मुझे लगता है शेयर नहीं हुआ। अभी दिख रही होगी सभी को। ये देखिए, ये तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा कि ये तीन लोक हैं, साकारी, आकारी, निराकारी। तो वास्तव में हम सब उस परम धाम के रहने वाले हैं। तो 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप थोड़ा समय निकालिए, एकांत में बैठिए और आप चिंतन कीजिए। क्या चिंतन कीजिए? कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आई हूँ। कुछ पल के लिए मैं अपने इस 5 तत्वों की देह को यहाँ ही छोड़ता हूँ और मन और बुद्धि के द्वारा उस परम धाम घर की ओर जाने का अभ्यास कर रहा हूँ या उस परम धाम घर जा रहा हूँ। आप फील करें कि 5 तत्वों का शरीर यहाँ बैठा है और मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर के उस परम धाम की ओर जा रही हूँ। और महसूस करें मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के समीप पहुंच गई हूँ। वह शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का भंडार है, और उससे निकलती हुई अनंत शक्तियां, उसका पवित्र प्रकाश, उसकी सकारात्मक ऊर्जा, उसकी शक्तिशाली ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा के अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी व्यर्थ विचार, जो भी कमी कमजोरियां जो थी, सब समाप्त हो रही है और मैं आत्मा प्योर होती जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से उससे रोज कनेक्ट होते हैं, इस तरह से चिंतन करते हैं, तो आप देखेंगे विद इन ए फ्यू डेज आपके अंदर एक जबरदस्त चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी या जो व्यर्थ बातें थी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ कनेक्ट कर लिया। क्योंकि वही एक शक्ति ऐसी है जो पूरी दुनिया को पावर दे रही है। और आज मनुष्य उससे डिस्कनेक्ट है, इसलिए परेशान है। वरना एक मिनट के लिए सोचिए, जिसका पिता भगवान है, जिसका पिता सर्वशक्तिमान है, क्या उसके बच्चे कभी साधारण हो सकते हैं? आप सोचिए जरा एक मिनट के लिए। जिसका पिता भगवान है, जिसका पिता सारी दुनिया का सृजनहार है, क्या उसके बच्चे कभी साधारण हो सकते हैं? बताइए, हो सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे। आज दुनिया में कोई स्थूल पद पोजीशन पर होता है तो उनके बच्चों को भी नशा होता है कि मेरे फादर फला फला पोस्ट पर है। ऐसे ही हम भी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम उसके बच्चे हैं और हम उसके सामने एक याचक बनकर के खड़े हो जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं, हम भिखारी नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, वैसे अगर आपको किसी को कुछ देना है तो
मान लीजिए आपको किसी भिखारी को कुछ पैसे देना है तो आप मैक्सिमम कितने पैसे दे सकते हैं एक बार में, बताएं कोई। जी 10 रुपए। 10 10 रुपए दे रुपए, सकते हैं? 5-10 रुपए। 5-10 रुपए। अच्छा, इससे ज्यादा कोई दे हाँ। सकता है क्या? हमारे इससे ज्यादा कोई दे सकता है? हाँ, 20 रुपए भी। 50 रुपए, 100 रुपए भी दे सकती हूँ, मैं तो देती भी हूँ। रुद्राक्ष जी लिख रहे हैं हाँ दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं रुद्राक्ष जी, बताएंगे जरा कितने दे सकते हैं आप एक बार में? ओम शांति। ओम शांति जी, बताइए। अगर डिपेंड करते हैं मेरे पॉकेट में कितने हैं, अगर इस लायक होंगे तो मैं 500 भी दे सकती हूँ। ओके, अच्छी बात है, आप बताते चलो ताकि फिर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उधर भेज दिया करूंगा फिर आपको। हाँ, सही है ये। अच्छा है कि भाई 500 रुपए उधर मिलते हैं, है ना। चलिए, पर आप बताइए एक आध बार कभी देना हुआ? हाँ बहुत बार दिया वैसे। 500 रुपए? नहीं 10 रुपए। नहीं, बात नहीं 500 रुपए तो नहीं दे पाई, वही मैंने आपको बताया कि अगर होंगे पॉकेट में तो दे सकती हूँ, मतलब इतना दिल रखती हूँ। 5 पे भी नहीं देती भैया ये। अच्छा कोई बात नहीं, कभी 5,000 10,000 रुपए कभी दिए? नहीं नहीं, क्यों? क्यों नहीं दिए? होने भी तो चाहिए। हाँ बताइए क्यों नहीं दिए? अपने पास भी तो होने चाहिए। अच्छा, अपने पास होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपके परिवार के सदस्य को 50 रुपए की जरूरत है और आपके पास 50 रुपए नहीं है तो और आपके पास 500 रुपए उसमें, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके परिवार के सदस्य को 50 रुपए की जरूरत है और आपके पास उसमें 50 रुपए नहीं है, 500 रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं खुले करा कर दे दूंगी। अच्छा, खुले करा के देंगे, 500 नहीं देंगे? अब उसको 50 ही चाहिए तो मैं 50 ही दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप 50 ही देंगे। पर मैं समझता हूँ अगर पेरेंट्स कई सारे इसमें जुड़े हुए हैं, अगर उनके बच्चों को 50 रुपए चाहिए होते हैं और उनके पास 100 200 या 500 होते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं आप ये ले जाओ। वो ऐसा नहीं है कि 50 रुपए छुट्टे कराए, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पास जो कुछ है ये सब बच्चों के लिए ही है। हाँ ये तो समझ है। पा रहे हैं मेरी बात के नहीं? हाँ। हो सकता है बच्चे ऐसा कर लें कि छुट्टे करा के दे, पिताजी को अगर देना हो माता जी को देना हो, पर माता पिता ऐसा नहीं सोचते जनरली। माता पिता तो अगर जिनके पास जितने होते हैं उतने ही दे देते हैं, है ना। हाँ ये तो है। तो ऐसे ही हमने जैसे आपको बताया कि भिखारी की अगर हमने बात की तो भिखारी की एक लिमिट होती है। जैसे आपने कोई ने 5 रुपए 10 रुपए, किसी ने कहा हम खाना खिला देंगे, किसी ने कहा 10 रुपए 50 रुपए तक दे देंगे, पर 5,000 10,000 कोई नहीं देगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। लेकिन आपके अपने परिवार का सदस्य, आपका अपना बच्चा अगर कोई किसी से पैसे लेता है तो कम रुपए होने के बाद कम मांगता है और ज्यादा होने के बाद भी हम उसको ज्यादा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। ठीक इसी तरह से हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमने बच्चे के रूप में कभी अपने आप को भगवान के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया। और जिस दिन हमने अपने आप को भगवान के सामने बच्चे के रूप में प्रेजेंट, भगवान के सामने हम अपने आप को बच्चे के रूप में प्रेजेंट करेंगे, उस दिन हमें उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम हमेशा उसके सामने याचक के रूप में, मांगने वाले के रूप में खड़े होते हैं। तो मांगने वालों का तो पता है, आप सभी ने बताया, उनकी अपनी एक लिमिट होती है। वो जितना मांगते हैं उतना ही उनको मिलता है, उससे ज्यादा उनको मिलता भी नहीं है। लेकिन अधिकारी अगर हम होंगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। दूसरी लाइन इसमें एक और आती है कि मैंने जो मांगा मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो देखा जाए मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो हमें अपने उस संबंध को जोड़ने की, उस संबंध का एहसास करने की कि भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है। आज मनुष्य सिर्फ उससे अपना संबंध भूल गया है, अपना रिश्ता भूल गया, अपना नाता भूल गया है। एक मैं इसमें एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी है। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक राजा ने घोषणा की कि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी प्रजा को देना चाहता हूँ, पर उसके लिए शर्त ये रहेगी कि सुबह जब हम अपने महल का दरवाजा खोलें, तो जो लोग यहाँ पर आएंगे और जो जिस चीज को छू लेंगे वो सारी प्रॉपर्टी जो है उनकी हो जाएगी। ठीक भाई, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, नगर में आवाज फैल गई कि राजा अपनी सारी चीजें जो है दान करने वाला है। तो अगले ही दिन सुबह सारे के सारे लोग जो है राजा के महल में पहुंच गए और राजा के जो महल का गेट था, दरवाजा था, उसको खुलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला लोग अंदर की ओर भागे और जिसको जो समझ में आया उसको छूने लगे, क्योंकि जिस चीज को टच करते वो चीज उनकी होने वाली थी। तो कोई पैसों की तरफ, कोई स्थूल धन की तरफ, कोई सोने चांदी की तरफ, कोई है ना घोड़े गाड़ी रथ,
कोई कुछ, सब अपने अपने हिसाब से टच करने लगे जिसको जो चाहिए था। एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, वो छोटी बच्ची किसी चीज को नहीं छू रही थी, वो धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रही थी। तो राजा ने देखा कि सारे लोग तो कुछ ना कुछ चीजें पाने के लिए इधर उधर हाथ को टच कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी जो बच्ची है ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है। राजा नहीं समझ पाया। थोड़े समय बाद वो राजा के करीब आई और उसने राजा को छू लिया। अब राजा को छू लिया तो मतलब उसने कहा, महाराज मैंने आपको छुआ है। राजा को छूने का मतलब ये है कि राजा के पास जो कुछ भी था वो सब उस बच्ची का हो गया। तो ठीक ऐसे ही मनुष्य स्थूल चीजों के पीछे भाग रहा है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, भागते रहो, पूरा जीवन भागते रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि ये होना नहीं चाहिए, ठीक है आप कर्म करिए, ये सारी चीजें समय के हिसाब से, पद पोजीशन, पैसा, प्रॉपर्टी सब अपने आप आते हैं, आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर अपने अपने मुख को परमात्मा की तरफ करते हैं, यदि आप परमात्मा को छू लेते हैं, उससे यदि आप जुड़ जाते हैं, तो आपको कोई भी चीज पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को उससे जोड़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें आपके पीछे आने लग जाएंगी। ये ठीक परछाई की तरह है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पीठ जो है सूर्य की तरफ कर रखी है और उससे बोला जाए कि अपनी परछाई को पकड़िए, तो सारा जीवन गुजर जाएगा, वो परछाई को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी पीठ सूर्य की तरफ कर रखी है। तो परछाई को पकड़ने का एक तरीका है, यदि वो अपना मुख सूर्य की तरफ कर दे तो उसको परछाई को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो परछाई उसके पीछे पीछे सारा जीवन आएगी। ठीक ऐसे ही यदि हमने अपना मुख परमात्मा की तरफ कर दिया, यदि हमने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया, उसकी शक्तियां हम लेना शुरू कर दी, तो हमें स्थूल कोई चीजों की जरूरत नहीं। और पता नहीं मनुष्य क्यों भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है वो उसको भी नहीं पता। अपना स्थूल सुख, शांति, चैन सब छोड़ करके भाग रहा है। आधा जीवन वो पैसा कमाने में लगा देता है, ना खाने का ध्यान रखता, ना सोने का ध्यान रखता, और वही पैसा जो उसने इकट्ठा किया है, जब उसका स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो जाता है तो उसी पैसे को फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा देता है। मतलब पूरा जीवन आपाधापी में उसका चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आज से अच्छा उत्तम समय हमारे पास और कभी नहीं आने वाला है। आज को आप एंजॉय करो, आज को आप जियो, आज आपके पास जो कुछ है उसको खुशी से, प्रेम से एंजॉय करो, अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो, प्रेम से रहो। दो बोल मीठे अगर आपने प्रेम के बोल दिए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी चीज और आपके पास कुछ भी नहीं है। बाकी स्थूल चीजें आना जाना ये सब कर्मों के हिसाब से, आप सिर्फ अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, परमात्मा को याद करिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखिए, तो आप देखेंगे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी हम देख रहे हैं इस कोरोना काल में कितने सारे लोगों का बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, कितने सारे लोग बेचारे टेंशन में आ गए, कितने लोगों पे कर्जा हो गया, कितने लोग परेशान है। कई फोन मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ लोग परेशान है, दुखी है। इनको समझने की जरूरत है। सभी के लिए मैं एक संदेश उसमें देता हूँ, देखो ये जो घटनाएं हैं, ये जो परिस्थितियां बनी है, किसी एक के साथ नहीं है, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के साथ है, सब मिलकर के इससे लड़ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो, शांति में रहो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, आप अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो उसको करने का प्रयास करो और ईश्वर में विश्वास रखो, तो आप देखेंगे कि सब चीजें अपने आप बहुत सुंदर हो जाएंगी, बहुत ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई बार हम धैर्य नहीं रख पाते, अपने धैर्य को खो देते, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ जाता है। इसलिए ये भी परिस्थितियां गुजर जाएंगी, सदा रहने वाली नहीं है, थोड़े समय बाद ये परिस्थिति भी चली जाएगी, परिस्थिति भी बदल जाएगी। बस आप धैर्य रखें, स्थिर रहें, अच्छे से अच्छा आप क्या कर सकते हो वो करें, ईश्वर को याद करें और अच्छी सोच रखें, है ना। संसार में सबको चलाने वाला, सबको व्यवस्था देने वाला ईश्वर है, लेकिन उससे कनेक्ट होकर के सच्चे मन से जुड़ने पर ही उसकी शक्तियों का और उसके वरदानों की प्राप्ति का हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये जो हमने आज आपको बात बताई, ये यही बताई कि हम सब परम धाम के रहने वाले हैं और परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आए हैं, है ना। 3 लोग जो अभी हमने आपको बताए, तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है, आप फ्री होते हैं, थोड़ा समय निकाल करके आप रोजाना रात्रि को सोने से पहले आज अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, वो सारी चीजें आप एक मोटा मोटा हिसाब में लेकर के आए। और अगर आपसे कोई गलती, कोई भूल हुई है तो जरूर उस परमात्मा को बताएं कि भाई आज हमसे ये भूल हो गई, आज हमसे गलती हो गई, कल से हम ये ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको उन गलतियों की क्षमा भी मिल सकती है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कई बार ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, धीरे धीरे वो हमारे हिसाब किताब में जुड़ते चले जाते हैं। और रोज रात को सोने से पहले उस ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें जिसने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न छत नसीब है, न वस्त्र नसीब है, न भोजन प्रॉपर नसीब है,
आप सोचिए, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो भगवान ने मुझे सारी चीजें दी हुई हैं। इसलिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि शुक्र है भगवान, आपने एक अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे लोग दिए, सब कुछ अच्छा दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 और बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। अभी मैं एक और अगली स्लाइड इसमें दिखाता हूं आपको। आप यहाँ पर देखिए, हर व्यक्ति जन्म से ही ईश्वर की खोज में रहता है, सच्ची शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, शक्तियां पाने के लिए। हर व्यक्ति, चाहे भले वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, ईश्वर को जरूर याद करता है अपने अपने हिसाब से, क्योंकि ईश्वर जो है वो सभी का पिता है। हु इज गॉड? अब यहाँ पर गॉड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि गॉड कौन है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस गॉड को, उस खुदा को पुकारते हैं, बुलाते हैं, पर वो ईश्वर जो है वो सबका एक ही है और वो आत्मा का पिता है। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, ऐसे ही परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हम लोग जन्म मरण में आते हैं इसलिए मनुष्य आत्मा है, और वह जन्म मरण से न्यारा है इसलिए परमात्मा है। तो परमात्मा मुख्य रूप से वो हो सकता है जो सबका, सब लोग उसको मानते हो, सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती हो। किसी एक धर्म के आधार से हम परमात्मा की डेफिनेशन नहीं दे सकते। परमात्मा वो जिसे सब मानते हो, और परमात्मा सभी का पिता है, और वो हमारी और आपकी तरह कभी भी जन्म मरण में नहीं आता। परमात्मा के खास करके 3 कर्तव्य हैं जो आप यहाँ देख रहे होंगे इस चित्र में, कहते हैं ना, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। गॉड, GOD, स्थापना, पालना और विनाश। परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना का कार्य करते हैं, और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। और वह हम सबके पिता है, वह निराकार है। निराकार का मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। निराकार का मतलब है उनको हमारे और आपके जैसा शरीर नहीं है। वह है तो सही, लेकिन शरीर नहीं। जैसे आत्मा है, निराकार है, माना आप उसको देख नहीं सकते, स्थूल फॉर्म नहीं है उसका, लेकिन आत्मा है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इन आंखों के द्वारा हम केवल 5 तत्वों को या 5 तत्वों की बनी हुई चीज को ही देख सकते हैं। तो आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। वह एक प्रकाश पुंज के रूप में है, यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं। ऐसी अति सूक्ष्म आत्मा है, ऐसा ही परमपिता परमात्मा है, लेकिन है दोनों अलग अलग। आत्मा परमात्मा की संतान है, परमात्मा की रचना है। आत्मा जन्म मरण में आती है इसलिए मनुष्य आत्मा कहलाती है, और परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं इसलिए परमपिता कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में अनंत है। यहाँ पर आप देखेंगे, परमात्मा के लिए तो कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, है ना। और उस परमात्मा की महिमा स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी उस परमात्मा की महिमा नहीं लिख सकते, ऐसा तक गाया हुआ है परमात्मा की। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में अनंत है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पवित्र प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, खुशी के भंडार हैं, खुशियों की खुशी के दाता हैं, सर्व शक्तियों में अनंत हैं, ज्ञान गुण शक्तियों में अनंत हैं। तो जब हम अपने मन बुद्धि की तार को उनके साथ जोड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनकी शक्तियों को अपने में भरते हैं, तो ये सारी शक्तियां हमारे में आने लगती हैं। तो यहाँ पे ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ ऑल पावर्स, परमात्मा के लिए कुछ एक गुण यहाँ पर ही दिखाए हुए हैं। परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु है, अर्थात सागर के समान है, जो मैंने आपको भी बताया। अकाल मूर्त है, सदगति दाता है, प्रेम के सागर हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु भी हैं, दिव्य दृष्टि विधाता है, हाँ, सबको सुख देने वाले हैं, दुख हरता सुख करता है, सृष्टि के आदि मदंत को जानने वाले हैं, आदि मदंत के ज्ञाता है, ब्रह्म लोक के वासी हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। बहुत सारे गुण जो है परमात्मा के इसमें दिखाई दे रहे हैं। और दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, सभी धर्मों में ईश्वर को याद किया गया है, भले अलग अलग नाम और रूप से याद किया गया, लेकिन याद
सभी ने उस ईश्वर को किया है। जैसे हम सबसे पहले देखें हिंदू धर्म में परमात्मा को शिवलिंग रूप में पूजा गया है। आप देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है रामेश्वरम, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ। भारत के अंदर आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। तो परमात्मा जो है एक प्रकाश पुंज के रूप में, अब उस प्रकाश पुंज को कैसे पूजा जाए उसके लिए इतनी विशाल प्रतिमा शिवलिंग के रूप में हम लोग बनाते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग के बीच में जो 3 लाइन होती है, बीच में जो पॉइंट होता है वो परमात्मा का स्वरूप है। अब उस पॉइंट को कैसे याद करें, इसलिए इतनी बड़ी शिवलिंग के रूप में हम उसको बनाते हैं। इसलिए शिवलिंग का एक बहुत फेमस नाम है ज्योतिर्लिंगम। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने स्वरूप। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हालांकि कई सारे लोग भूलवश शिव जी और शंकर जी को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 देवताएं हैं और शिव जी जो है वो इन 3 देवों के भी पिता हैं। इसलिए आपने देखा होगा शंकर जी की भी हर प्रतिमा के सामने शिवलिंग होता है। शंकर जी भी उस शिव को याद कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के धाम अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं। इसलिए शिव शंकर कहते हैं, है ना। शिव रात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो वास्तव में परमात्मा जो है वो एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक ज्योति के रूप में, इसलिए हिंदू धर्म में उसको शिवलिंग रूप में पूजा गया है। जैसे रामेश्वरम मतलब राम जी के भी ईश्वर, रामेश्वर। अमरनाथ मतलब अमर करने वाले। पशुपतिनाथ माने पशुओं जैसे मनुष्यों की बुद्धि को भी ठीक करने वाले। विश्वनाथ मतलब पूरे विश्व के स्वामी। सोमनाथ मतलब सोमरस पिलाने वाले। तो ऐसे शिव के अनेक नाम हैं, अचलेश्वर, गुप्तेश्वर, कोटेश्वर, पाप कटेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नलकेश्वर। जितने भी नाम आप देखेंगे सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ। या तो नाथ लगा होगा या स्वर लगा होगा। तो नाथ का मतलब है स्वामी और स्वर मतलब ईश्वर। जैसे रामेश्वर मतलब राम जी के भी ईश्वर, गोपेश्वर मतलब श्री कृष्ण जी के भी ईश्वर। तो दुनिया के अंदर जितने भी आप मंदिर देखेंगे उन सभी मंदिरों में, मंदिर भले किसी का भी हो, शिव की प्रतिमा अवश्य होती। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो सभी के पिता है। ऐसे ही आप देखेंगे अन्य धर्मों में भी परमात्मा को निराकार ही माना गया है। अन्य धर्मों में भी परमात्मा की जो मान्यता है वो हमारे और आपके जैसे जन्म वाली नहीं है, निराकार है, अजन्मा के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में। तो किसी ने नूर कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने एक ओंकार कहा। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब ने उस ईश्वर को याद किया है। और वास्तव में ईश्वर जो है वो आत्मा के पिता है, किसी भी शरीर के पिता नहीं है। और आत्मा तो सभी के अंदर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, आत्मा तो सभी के अंदर है। तो परमात्मा आत्मा के पिता है, इसलिए पूरा विश्व एक परिवार है। हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं और सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्वशक्तिमान हो, परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्वोच्च हो, परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्वज्ञ हो, परमात्मा वो हो सकते हैं जो सर्वोपरि हो। माना सबसे ऊंचे, जन्म मरण जाति पाति इन सबसे ऊंचे। सर्वज्ञ माने सब चीजों के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान माने ज्ञान गुण शक्तियों में अनंत। और परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, सारी दुनिया जिनको मानती हो, वो परमात्मा। तो वास्तव में परमात्मा एक प्रकाश पुंज के रूप में है जिसे हम शिव कहते हैं, और शिव मतलब कल्याणकारी। तो ये तो हमने आज परमात्मा की बात आपको बताई, कल आत्मा के बारे में बताया था, आज परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा भी आत्मा की तरह ही है। हम लोग जन्म मरण में आते हैं इसलिए मनुष्य आत्मा है, और वो जन्म मरण से न्यारे हैं इसलिए परमात्मा है। और परमात्मा और हम दोनों ही परम धाम के रहने वाले। हम लोग इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आते हैं, जबकि परमात्मा इस खेल में नहीं आते, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा कहा गया है। 3 चीजें इस सृष्टि पर शाश्वत हैं, सत्य हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा प्रकृति। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसमें प्रकृति में 5 तत्व आ गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना। आत्मा और प्रकृति का खेल चलता है, परमात्मा इस खेल से डिटैच रहते हैं, परमात्मा इस खेल में नहीं होते। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें यहाँ ही मिलता रहता है, लेकिन परमात्मा इस खेल से नहीं आ रहा है। कई सारे लोग भूलवश ये कहते हैं, किसी के जीवन में अगर दुख आता है तो कहते हैं साहब परमात्मा की मर्जी है। पर वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते। परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है, परमात्मा भला क्यों दुख देंगे? आप सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर परमात्मा दुख देते तो दुनिया में ये जो आप देख रहे हैं ये संभव नहीं है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। जैसे आप देखिए, किसी माता पिता को अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखना है तो वो कैसा भाग्य लिखेंगे? कैसा लिखेंगे, अच्छा या बुरा? बताएं। अच्छा। अच्छा लिखेंगे ना? अच्छा। अच्छा भाग्य लिखेंगे। एक का खराब एक का अच्छा तो नहीं लिखेंगे। नहीं। हाँ, क्योंकि पिता है। ऐसे ही
भगवान हम सबके पिता है। भगवान भी किसी का अच्छा भाग किसी का खराब भाग नहीं लिखते। भगवान तो सबको भाग्य लिखने की कलम देते हैं, और भाग्य लिखने की कलम है हमारे कर्म। जो जैसे कर्म करता है उसका भाग्य वैसा बनता है। इसमें कोई आपको देखने वाला नहीं है। लोग क्या करते हैं, दिखावे के हिसाब से कर्म करते हैं। लोग मुझे देखें मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत सोशली भी कई बनाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, पब्लिकली दिखाते हैं, जबकि दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से यदि लोगों की सेवा करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका जीवन सुखमय होना ही है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो ये कर्मों के आधार से आपका भाग्य तय होता है। आप सिर्फ अपने कर्मों पर अटेंशन दीजिए, और अगर आप अच्छा कर रहे हैं और फिर भी अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई आपके साथ अच्छा कर जाएगा। समय आने पर सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सिर्फ आप अच्छी सोच रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भगवान इसको देख लेगा, और ऐसे कहते हैं जैसे भगवान सिर्फ मेरी सुनता हो, उसकी नहीं सुनता हो, है ना, या भगवान इसको देख लेंगे, ऐसे कह के बोल देते हैं। जबकि भगवान किसी को नहीं देखता, भगवान तो सबको सुख देने वाला है। बस ये है कि हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, हमें सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। इसलिए कहते हैं नेकी करो और दरिया में डालो, अच्छा करो और भूल जाओ। हम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं तो याद रखते हैं, अच्छा मैंने सारा जीवन इसके साथ ये किया, मैंने सारा जीवन इसके साथ अच्छा किया, पर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हम एक बात पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उसके साथ होती है, मैंने अच्छा किया तो हम चाहते हैं वो भी अच्छा करे। अब वो अच्छा नहीं करता इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, कोई अच्छा करे या ना करे, मेरा काम है अच्छा करना, इसलिए अच्छा करो और भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में डालो। ये होना चाहिए प्रिंसिपल। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कोई और अच्छा कर जाएगा। लेकिन आप अपने सिद्धांत को मत बदलिए। हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करते हैं, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा करते हैं। वैसे भी एक कहावत भी ना, ईंट का जवाब पत्थर से। किसी ने नहीं बोला फूल से, हाँ पत्थर से बोला। क्यों? क्योंकि पत्थर वाली कहावत प्रसिद्ध है ना। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, फूल से देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक हंसी की बात आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, दो पड़ोसी रहते थे। तो एक पड़ोसी जो था उसकी आदत थी कि वो अपने घर का कचरा साफ करके पड़ोसी के दरवाजे पे लगा देता था रोज। कई सारे घर ऐसे होते हैं, अपनी अपनी चीजें जो है दूसरों के पास कर देते हैं। तो वो पड़ोसी देखता था कि कमाल का आदमी है, ये सारा अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने लगा देता है। तो खैर उसने तो कुछ कहा नहीं। तो जो दूसरा पड़ोसी था उसके घर पर जो है फूलों का एक बगीचा था। उसने क्या किया, फूलों से भरी हुई टोकरी ली और अपने पड़ोसी के घर गया, उसकी बैल बजाई। तो पड़ोसी ने खिड़की से झांक के देखा कौन है। उसने देखा अरे ये तो पड़ोसी है। तो उस पड़ोसी को लगा शायद ये लड़ने के लिए आया होगा मेरे से, क्योंकि मैं इसके यहाँ कचरा लगाता हूँ। तो उसने पूछा बोलो भाई क्या बात है, क्या काम है। उसने कहा भाई खोलो तो सही। उसने कहा नहीं नहीं काम बता रहे। उसने कहा खोलो तो सही। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो उसने फूलों से भरी हुई टोकरी दी। उसने कहा हमारे यहाँ बहुत सारे फूल हो रहे थे, सोचा आपको मैं दे करके आऊँ। तो देखो वो कचरा था उसके पास तो वो कचरा इकट्ठा करता था, और उसके पास फूल थे तो वो फूल देने चला गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दीजिएगा, आप ईंट का जवाब फूल से दीजिएगा। और ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। नेकी करो दरिया में डाल, एकदम सही है, क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए, गुड। तो समझने की बात है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, कोई हमारे साथ कैसा भी हुआ लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा करना। ज्यादातर लोग अपने जीवन में परेशानी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा, इसने मुझे ऐसा सोचा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप कभी भी पहले से कोई भी चीजों को प्रेडिक्ट मत करिए, और आप अच्छी भावना रखिए, अच्छी सोच रखिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो नेगेटिव लोग थे वो उनका स्वभाव भी बदल जाएगा और वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने जीवन को सुंदर ढंग से आप जिएं। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आज हमने आपको दो चीजें और बताई। इसमें लिखा हुआ है लेकिन भाई जी कभी कभी जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। ओ रुद्राक्ष जी आपने ये प्रश्न पूछा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि जवाब कब देना चाहिए। आपने पूछा है पर जरा जवाब किसको देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए वो बात भी ठीक है, लेकिन वो हम आपको आगे के उसमें लेसन में बताएंगे कि कब सहन करना चाहिए और कब सामना करना चाहिए। वो आगे एक चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे, विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन अगर आप शांत हैं और शुभ भावना रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको जवाब देने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली लोग ठीक हो जाते हैं। क्या होता है कि कोई अगर हमें कुछ बोल रहा है, कोई हमें अगर कुछ बोल रहा है और हम उसका जवाब देते हैं तो सामने वाला सोचता है उधर से जवाब आ रहा है मतलब मैं सही हूं। अगर आप जवाब ही ना दो तो सामने वाला नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने।
और कहेगा भैया इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो उसको लगता है कि जरूर मेरी बातें असर कर रही उधर, तभी रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से। आप कुछ बोलो ही नहीं, शांत रहो, शुभ भावना रखो, तो सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाए। आप करके देखिए, मैं तो खैर कई बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप देखिएगा सामने वाला जो है ना आपको नतमस्तक हो जाएगा, है ना। खैर वो सब चीजें हैं, कभी कभी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कभी सहन करना होता है, कब सामना करना होता है, और वो कब क्या करना है वो आगे के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। जो बातें आज हमने आपको बताई, 3 लोक के बारे में, परमपिता परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि हमें, नाम बताइए, आप क्या, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, मैं रेणु मिश्रा बात कर रही हूँ ग्वालियर गुजरात पुल से। रेणु मिश्रा बात कर रही हूँ ग्वालियर गुजरात पुल से। ओके ओके, जी जी बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि हमें परमात्मा से साक्षी भाव से मिलना चाहिए, मतलब एक्चुअल में जो हम हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही, जब हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या कोई प्रॉब्लम घर में परिवार में आ जाती है, उस वक्त हमको ये सब चीजें याद ही नहीं आती हैं। वो चीजें इतनी हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर नेगेटिविटी कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि उससे क्या करें क्या नहीं करें। इस चीज को हम ओवरकम कैसे करें कि हम साक्षी भाव से परमात्मा के पास अपनी बात रख सकें, ये प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं और फिर हम ऐसा नहीं कर पाते। उसके लिए हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम परमात्मा के करीब आएंगे। वैसे भी देखा जाए तो परमात्मा हमारा पिता है, हमारे अपने परिवार का सदस्य है, लेकिन हम कभी उसको अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, हम उसको भगवान के रूप में मानते हैं। अगर हम उसको पिता के रूप में माने, मालूम जैसे मैंने अपना संबंध परमात्मा से पिता के रूप में रखा हुआ है, मैं उसको प्यार से शिव बाबा बोलता हूँ, बाबा बोलता हूँ परमात्मा को। तो जब भी मैं अपने घर से कहीं निकलता हूँ तो बाबा को बोल के जाता हूँ, बाबा मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। मैं आता हूँ तो बता देता हूँ बाबा मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं मेरे परिवार का सदस्य है। ज्यादातर लोगों ने उसको अपने परिवार का सदस्य माना ही हुआ नहीं है, और वो भगवान के रूप में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तब उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और जब हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में उससे मिलते हैं तो रोज ही मिलना होता है। तो रोज सुबह दिन की शुरुआत में उससे बात करें, आज हमें कैसा दिन व्यतीत करना है। रोज रात को सोने से पहले आप अपना चार्ट उसको दें, अपनी बातें उसको बताएं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम उससे दूर है। फिर सहजता से आपको कोई परेशानी, कोई कठिनाई आएगी, आप उसको बता देंगे। आज हम लोग भी क्योंकि हैं तो सांसारिक जीवन में कई सारी परिस्थितियां हम लोगों के सामने भी आती है, लेकिन हम लोग उसमें घबराते नहीं। हम क्या करते हैं, जो चीज हमें समझ नहीं आती वो हम बाबा को बता देते हैं, परमात्मा को, क्योंकि बाबा हमारा पिता है ना, वो हम उसको बोलते हैं बाबा अब आप देख लो, ये हमारी समझ नहीं आ रहा, आप इसको ठीक करो। हमारा काम तो ये था कि भाई जो अच्छा हो सकता था हमने किया, अभी हमारे से नहीं हो रहा है तो अभी इसको आप देख लेना, हम उसको बता के और फ्री हो जाते। तो जब हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं और रोज उससे बातें करते हैं तो फिर ये हमारे लिए सहज हो जाता है उससे जुड़ना। ठीक है ना? अंकल जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। मैं ये बोल रहा था, अगर आप बोल रहे हैं कि हमें सामने से रिस्पांस नहीं देना चाहिए तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, मतलब अपन को बोल बोल कर, तो अगर अपन ऐसा करते, मतलब पहले के टाइम पे जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था तो फिर टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो इसी कारण हुआ था, मतलब जो जिसने बनाया था उसने एक फोन अपनी तरफ लगाया था और एक फोन बगल वाले के घर में, तो वो उसे रोज गालियां देता था। 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आ गई तो उसने उसे रिस्पॉन्स दे दिया। अगर वो उसे रिस्पॉन्स नहीं देता तो टेलीफोन का आविष्कार तो आज हो ही नहीं पाता। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि हम अगर रिस्पॉन्स देंगे तो सब बहुत सारे आविष्कार हो सकते हैं, ऐसा मान नहीं, के चल मतलब रहे हैं? हमेशा रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभार टॉलरेंस भी कम कम हो जाता है अपना, मतलब कब तक अपन सहन कर सकते हैं उस चीज को। वैसे भी देखा जाए, आपका नाम क्या है बेटा, नाम बताओ। क्षितिज गुप्ता। क्षितिज गुप्ता। वैसे भी देखा जाए ना तो जिसके अंदर सहन करने की शक्ति होती है ना वही सहन कर सकता, हर कोई सहन कर भी नहीं सकता। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक कलाकार जब छैनी हथौड़े की मार से एक पत्थर को ठोकता है, पीटता है, पत्थर सहन करता है तो सुंदर मूर्ति बन जाता है और मंदिर में रखा जाता है, लोग उसको शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, है ना। लेकिन वही पत्थर अगर सहन करते करते टूट जाता है तो मंदिर की मूर्ति नहीं बनता, बल्कि मंदिर के साइड में रख दिया जाता है, उसको खंडित माना जाता है और लोग उस पर नारियल तोड़ते हैं। तो सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, कोई कमजोरी नहीं है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग कहते हैं साहब बहुत हो गया, हम सहन नहीं कर सकते। भाई तुम सहन करोगे तो तब ना, जब शक्ति होगी, शक्ति होगी तो सहन करोगे, शक्ति नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तो वास्तव में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो नेगेटिव व्यवहार करता है, आपस में बात नहीं करें, बाकी लोग अपनी आवाज को म्यूट रखें।
तो मैं आपको बता रहा था कि जो सहन करने वाला है, जिसके अंदर शक्ति होगी, वही सहन कर सकता है, हर कोई सहन नहीं कर सकता। तो सहन करने के लिए बड़ी पावर चाहिए। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है और हम उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट हम पे। जब उसकी नेगेटिविटी हमें प्रभावित कर सकती है, तो क्या हमारी पॉजिटिविटी उसको प्रभावित नहीं कर सकती? अगर वो हमको बुरा भला बोल रहा है, हमको अपशब्द बोल रहा है, हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और हम उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं, मतलब वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। नेगेटिव बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, हमें परेशान कर रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, मतलब मेरे से ज्यादा पावरफुल है। अगर नेगेटिविटी इतनी पावरफुल हो सकती है, तो क्या हम अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी धारण नहीं कर सकते? क्या हमारी पॉजिटिविटी उसको परिवर्तन नहीं कर सकती? अगर हम अपने अंदर वो सकारात्मक भाव पैदा करेंगे, सकारात्मक विचार लेकर के आएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी पॉजिटिविटी उसके अंदर भी आ जाएगी। ये हमें लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ही हो जाएगा। एक बार का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं एक जहाँ पर रहता था पीछे, जहाँ सेंटर पर, वहां पर सामने एक मल्टी थी, उसमें बहुत सारे लोग किराए से रहते थे, बदलते रहते थे, कभी कोई कभी कोई। एक बार हमने उस मल्टी के नीचे अपनी कार को पार्क किया, तो क्या हुआ, उस मल्टी की जो खिड़की थी वो रोड की साइड खुलती थी। तो एक दिन उन्होंने रात का बचा हुआ जो भोजन था, मतलब सब्जी आदि जो थी, वो उन्होंने खिड़की खोली और बाहर की, तो वो हमारी कार पर जाके गिरी और कार का ग्लास पे पूरा जो है सब्जी फैल गई। उन्होंने देखा नहीं कि नीचे कोई वाहन खड़ा है, और सुबह धूप निकली तो वो जो है सब्जी जो है उस ग्लास पर पूरी तरह से सूख गई। अब मुझे कहीं अर्जेंट जाना था और मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा अरे ये तो कांच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मैं अंदर से पानी लेके आया, उस ग्लास को साफ किया और मुझे 10 मिनट इस पूरी घटना में लग गए। हालांकि जल्दी कहीं जाना था, पर कोई बात नहीं, जिसने भी डाली गलती से ही डाली होगी। लेकिन ये एक बार की घटना नहीं थी, ऐसा कई बार होता था कि उनका कुछ ना कुछ वो डाल देते थे और वो हमें गाड़ी साफ करनी पड़ती थी। एक दिन क्या हुआ, हम अपनी छत पर टहल रहे थे, वो भी टहल रहे थे, हमने उनको हाथ हिलाया, उन्होंने भी हमें हाथ हिलाया। मैंने कहा शुक्रिया भाई साहब, वो किसी जगह अच्छी किसी पोस्ट पर अधिकारी थे, तो मैंने उनको शुक्रिया दिया छत से। तो उन्होंने कहा भाई साहब किस बात के लिए शुक्रिया? क्योंकि छत से तो थोड़ा पास था। मैंने कहा क्या है ना, वो आपकी जो खिड़की है ना, उससे आप कुछ ना कुछ नीचे फेंक देते हैं, उसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी भी साफ कर लेता हूँ, तो पता नहीं साफ भी नहीं करूँ, तो इसलिए मैंने कहा आपको धन्यवाद दे दूं कि आपकी वजह से मैं अपनी गाड़ी साफ कर लेता हूँ। आप यकीन मानिए, उस घटना ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाया, और वो दोनों ही पति पत्नी मुझे मिलने आए और मुझे सॉरी बोला कि भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे नीचे आपकी गाड़ी खड़ी होती है, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद उन्होंने वो खिड़की कभी सामान फेंकने के लिए यूज नहीं की, और उनके अंदर परिवर्तन आ गया। अगर मैं उसी समय उनसे लड़ने चला जाता कि साहब आपको पता नहीं है नीचे गाड़ी खड़ी है, आप क्या सब्जी फेंक देते हो, कुछ भी फेंक देते हो, तो उससे होता क्या? तो एक तरीका है, ठीक है, वो उनका अपना कार्य है। लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, जिसको जैसा स्वभाव होता है, संस्कार होता है, जैसी संगत मिलती है उस तरह की उसका व्यवहार होता है। लेकिन आप अपने व्यवहार से, आप अपनी पॉजिटिविटी से सामने वाले को बदल सकते हैं। उतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सहन कर लिया, वास्तव में उनके अंदर सहन शक्ति होती ही नहीं है। सहन क्या कर लिया? सहन करने वाला तो मुस्कुराता है, वो उसको टेंशन नहीं होती कभी भी, वो शांत रहता है, मुस्कुराता है, और अपनी पॉजिटिविटी का असर सामने ऐसा छोड़ देता है कि सामने वाला ही जो है बदल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आप उसका अनुभव भी आप कर पाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओम शांति भाई जी। जी जी बताइए, आपका शुभ नाम? भाई जी मैं अमृता बोल रही हूँ समाधिया कॉलोनी से। भाई जी मेरे को शरीर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सुबह उठते से मेरा पहला संकल्प क्या होना चाहिए, और पहले संकल्प में मैं उसमें क्या कैसे विजुअलाइजेशन करूँ? आप जब सुबह सोकर के उठते हैं, तो आप सबसे पहले यही जी संकल्प परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हुए, और उसको बोलो जी कि परमात्मा की छत्र छाया में मैं हूँ, परमात्मा के वरदान मेरे ऊपर बरस रहे हैं, परमात्मा की शक्तियां मेरे ऊपर हैं, और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। आज का सारा दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, परमात्मा की छत्र छाया में व्यतीत होने वाला है, परमात्मा के जी गोद में बैठी हुई हूँ मैं। अपने आप को इस तरह से जब आप महसूस करेंगे, परमात्मा की शक्तियों को अपने में लेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अच्छा फील करने लग जाएंगे, है ना? जी। थैंक यू भाई जी। हेलो सर। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हेलो। जी जी बोलिए। मैं डिम्पल बोल रही हूँ बैंगलोर से।
सर जी। मेरा ये सवाल है कि हमारे चारों तरफ जो अपने सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, सब मतलब नेगेटिव थॉट वाले हैं, तो हम कैसे पॉजिटिव मतलब सोच सकते हैं? आपने आपने कैसे जज कर लिया कि वो सब नेगेटिव थॉट वाले हैं? नहीं मतलब मेरे प्रति उनका व्यवहार जैसे नेगेटिव रहता है, वैसे नेगेटिव नहीं है, औरों के लिए नहीं है, मतलब मेरे साथ हमेशा ही उनका नेगेटिव ही रहा है। नहीं, तो आपने कैसे मान लिया कि वो नेगेटिव है? आपने कैसे उनका मान लिया? व्यवहार, उनका एटीट्यूड। मतलब अगर आपके हिसाब से चीज नहीं हो रही तो मतलब वो ठीक नहीं है, ऐसे ही मान रहे चले ना। हाँ जी, हाँ ये भी हो शायद यही। कई बार ऐसा होता है, देखो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से दूसरों को चलाना चाहता है ना। और जब हम उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। खैर कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, परमात्मा की शक्तियों के नीचे, परमात्मा की चक्र के नीचे अपने आप को फील करें कि परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ है, मेरे पास कोई भी निगेटिविटी आ नहीं सकती, कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि मेरी पॉजिटिविटी ही उनके पास पहुंचेगी। और रोजाना उन सब के प्रति जो है अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है आप उनको भेजिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट हमारा होता है जिसकी वजह से इस तरह की चीजों का हमें सामना करना पड़ता है ना। तो जब आप रोज उनको अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, स्पष्ट है ना बहन? हाँ जी स्पष्ट है। बट एक डाउट है, जैसे हम कितना भी पॉजिटिव कर रहे हैं फिर भी क्यों नेगेटिव ही क्यों मिलता है? ये चीज समझ में नहीं आती। हम कितना कितना भी उनकी पॉजिटिव अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही बिहेव है, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं उनके बारे में, पर वो क्यों मतलब उनकी तरफ से हमेशा नेगेटिव ही क्यों रहता है? वो गलत क्यों थॉट रहती है उनकी? आपने तो एक बड़ा क्या कहें कि अलग सा प्रश्न पूछा है कि उनकी निगेटिव ही क्यों रहती है। आप देखिए, सीरियल के अंदर या मूवी के अंदर वैरायटी पार्ट प्ले करने वाले लोग होते हैं। जो हीरो होता है वो हीरो जैसा पार्ट प्ले करता है, जो ब्लेन होता है वो ब्लेन जैसा रोल प्ले करता है। अब हीरो कहे कि ये ब्लेन जो है ये परेशान क्यों कर रहा है, ये इस तरह की निगेटिव हरकतें क्यों कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहा है, तो उसका आनंद ही नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात के नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस सृष्टि में हर व्यक्ति का अपना अपना अभिनय है। हम किसी दूसरे के अभिनय को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अभिनय को अच्छा बना सकते हैं। हम किसी दूसरे का अभिनय को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अभिनय को बेस्ट प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज हमें चेक करनी होगी। अपनी आवाज म्यूट कर लें अगर किसी की एक्स्ट्रा खुली हुई है तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हम दूसरे को अभिनय को बदलने की कोशिश नहीं करें, हम सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करें, हम अपने आप को मोल्ड कर लें तो ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी। एक बार क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए, आप क्या शुभ नाम क्या बताया था आपने? डिम्पल। डिम्पल जी, डिम्पल। कहाँ से बात कर रहे हैं डिम्पल जी? बेंगलोर से। बेंगलोर से बात कर रहे हैं बेंगलोर। आप? जी, आप जैसे समझ लीजिए आप किसी मल्टी में रहते हैं, आप वहाँ किसी घर में रहते हैं और आपके बाजू में ही आपके एक पड़ोसी रहते हैं, ठीक है ना। उनके बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर निकले तो आपने देखा वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उनको समझाएंगे कि लड़ाई मत करो। लड़ाई मत करो, ठीक है, आपने समझाया, वो बच्चे मान गए। फिर जब वो पड़ोसी जो थे जिनके बच्चे आपस में लड़ रहे थे वो आपको मिले, है ना, तो आप उन बच्चों के बारे में उस घटना का जिक्र करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और बच्चे आए दिन लड़ते रहते हैं तो आप उनके पेरेंट्स को नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं? अच्छा जी, हाँ उनको तो बताएंगे, पेरेंट्स को तो बताएंगे। हाँ जी। बताएंगे? बताएंगे। हाँ जी, किस तरह एक से बार तो बताएंगे बताएंगे जी? कि आपके बच्चे लड़ते हैं, एक बार बताएंगे आपस ना। में लड़ते रहते हैं। हाँ जी। तो आप देखिए, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें से बताइएगा सही कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन, आप उनको बोल रहे हैं कि आपके बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, आप इनको पिटाई करना। दूसरा ऑप्शन, आपके बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, आप इनको भोजन नहीं देना। तीसरा ऑप्शन, आपके बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, आप इनको कमरे में बंद कर देना। और चौथा ऑप्शन, आपके बच्चे बहुत लड़ते हैं, आप इनको समझा देना। कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपके बच्चे लड़ाई करते हैं, आप इन्हें समझाइए। बाकी के 3 ऑप्शन ठीक नहीं है? नहीं, वो क्यों? मेरे हिसाब से वही ठीक है। वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं, उनके बच्चे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? वो आपके नहीं है। अगर आप किसी के बच्चों को इस तरह से बोल देंगे तो उनको लगेगा कि आप हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ये हाँ ये भी। आपका क्राइटेरिया नहीं है, आप इस तरह से उन्हें नहीं बोल सकते, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ। तो आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, भैया आपके बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, क्योंकि आप उनसे डिटैच हैं
और उनके बच्चे वो जाने कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं। ऐसे ही इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही से नहीं चलते, जैसे आपने बताया कि हम अच्छा करते हैं लेकिन वो नेगेटिव कार्य करते हैं, तो आप उनकी शिकायत उनके पेरेंट्स को करिए, और उनका पेरेंट्स यहाँ पर भगवान है, ईश्वर है, और उस भगवान को शिकायत करिए और शिकायत में कहिए कि भगवान ये बच्चे आपके हैं, कल तक इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, आज पता नहीं इनको क्या हो गया, आप इनको शक्ति दो, आप इनको सद्बुद्धि दो और इन्हें ठीक कर दो, तो आप देखना विद इन ए फ्यू डेज उनका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते, भगवान इनको देख लेना, बस वहां गड़बड़ हो जाती। तो भगवान कहता फिर आपने बचा क्या, वहां पर आपने 3 ऑप्शन नहीं दिए, चौथा ऑप्शन दिया कि आप इनको समझा लेना। लेकिन यहाँ पर हम समझाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान आप भी इनको देख लेना। और हम ऐसे कहते हैं जैसे भगवान सिर्फ मेरी मानता हो, उनकी नहीं मानता, है ना। तो ये चीज यहाँ पर ये गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पे गलत ये हो गया कि हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, संस्कार है। कई सारे लोग ऐसे संसार में हैं जो हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से कहीं ना कहीं बंधन उनके इस तरह के रहते हैं कि वो ठीक नहीं चल पाते। लेकिन अगर आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को धारण किया हुआ है, परमात्मा की शक्ति को आप अपने में ले रहे हैं, परमात्मा की शक्ति से अपने को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो ये तय है कि वो व्यक्ति दुनिया के लिए कैसा भी हो पर आपके लिए बुरा नहीं होगा। और आप ऐसे व्यक्तियों को रोज शुभभावना शुभकामना दिया करो, परमात्मा से शक्ति लेकर के दिया करो, तो उस दिन उनका व्यवहार बदल जाएगा। जिन लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, हम लोग उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाते, हम उनके लिए हमेशा क्या करते हैं, बदले की भावना रखते हैं कि ये हमारे साथ खराब कर रहा है, इसके साथ भी खराब होना चाहिए। तो होता क्या है, वो अच्छा नहीं हो पाता और वो वैसा ही खराब के खराब बना रहता है। यदि हम चाहते हैं कि मुझे उनको बदलना है, तो आप उनको बदले हुए स्वरूप में देखो कि ये बदल चुके हैं, इनका व्यवहार बदल गया है, अब ये ठीक हो गए हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोग हमारे लिए बुरा करते हैं, हम उनके लिए ये सोच ही नहीं पाते कि अच्छे हो गए, हम सोचते हैं कि नहीं इनका भी बुरा होना चाहिए, ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये है कि आपका कोई हिसाब किताब उनके साथ होगा, इसीलिए इस तरह की बातें होती हैं। हिसाब किताब क्लियर कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैंने आपसे 50,000 समझो रुपए लिए उधार, ठीक है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 दिन बाद आपको वापस कर दूंगा, पर किसी कारण से मैं आपको वापस नहीं कर पाया, ठीक है, और अब मैं आपको मिल भी नहीं रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? फोन करूंगी। फोन भी नहीं उठा रहा हूँ, वेट करूंगी कुछ दिन और फिर नहीं तो फोन ही करूंगी। फोन नहीं उठा रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर तो हो सकता है कुछ कानूनी कार्रवाई करो, पैसा लेके भाग गया हूँ तो कुछ तो करोगी ना, 4 जगह बोलोगी हमारे मिलने जुलने वालों से, मेरे पैसे लेके भाग गए भाई, हमारे पैसे नहीं दिए, बोलोगी ना। हाँ, ये तो कि हाँ वो कोई आपके कांटेक्ट में हो तो बताओ हमारे पैसे दिलवाओ, ऐसी बोलोगी ना। तो यही चीज है, और इसका एक सहज तरीका है। अगर मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आपके पास आऊँ हाथ जोड़ करके और मैं आपको बोलूँ भैया मेरे पास अभी पैसे हो नहीं पा रहे हैं, कोई मजबूरी आ गई है, थोड़ा समय आप मुझे दीजिए, जैसे मेरे पास हो जाएंगे मैं दे जाऊंगा। तो आपकी भावना भी मेरे प्रति पॉजिटिव रहेगी और हिसाब भी नहीं बनेगा। लेकिन मैं जब छुपूंगा तो आपके मन में मेरे प्रति नेगेटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि मेरी बात है? तो ऐसे ही जो लोग हमारे साथ टकरार करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, और वो कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता, हम उस कार्मिक अकाउंट से भाग रहे होते हैं तो वो पीछा करता रहता है, इसलिए परेशानी होती है। तो बेस्ट है रोज मेडिटेशन में बैठो और उनके प्रति शुभ भावना रखो, परमात्मा से शक्तियां लो और उनको दो, ताकि मेरा कर्मों का हिसाब किताब इनके साथ क्लियर हो रहा है। जब हिसाब क्लियर हो गया तो वो हमारे लिए नेगेटिव सोचेंगे नहीं, नेगेटिव बोलेंगे नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए और बताएं, कोई कुछ पूछना चाहे? मैं समझता हूँ समय हो रहा है, अभी हम मेडिटेशन करते हैं, अगर किसी की कोई और जिज्ञासा हो तो बताएं। सर मुझे पूछना है कि सर सामने वाले का संस्कार वैसा बन चुका होता है, चाहे उसे जितना भी वाइब्रेशन दो वो चेंज ही नहीं हो रहा है सर। मेरा तो सर आपको पता ही है बहुत दिन से एक्सपीरियंस चल रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि संस्कार बन गया है। कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव जो चेंज आते हैं बहुत स्लोली आते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम अच्छी भावना नहीं रखते सर, चेंज आया है, बहुत चेंज आता है बीच में, लेकिन एकदम से फिर चेंज हो जाता है। वो फिर उसका संस्कार इतना हावी हो चुका रहता है कि देन वो अगेन उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। वो सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ें, पॉजिटिव थॉट जो है क्रिएट करते रहें, सकाश देते रहें, शुभ भावना देते रहें, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। थोड़ा समय लगता है। क्या होता है जब हम सकारात्मक सोचते हैं
तो उसमें थोड़ा सा स्लोली चेंजेस होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, नहीं होते सर, हैं। होते हैं वो, Yes. मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है कि हो रहे हैं, बट वो मतलब काफी टाइम हो गया, मैं बहुत दिन से पूरी प्रोसेस कर रही हूँ, लेकिन हो बहुत स्लोली हो रहा है। तो हो उसको जाएगा। फास्ट करने के लिए कि किसी के संस्कार हम अच्छे और पॉजिटिव चेंज कर सके, उसको फास्ट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है उसकी सर। प्रोसेस ये है कि हम अपने आप को और शक्तिशाली बनाएं। भाई सिंपल है, हम उसको अगर हम दूसरे को अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे अपने अंदर पावर धारण करनी पड़ेगी ना, शक्ति धारण करनी पड़ेगी ना। तो जब हमारे अंदर शक्ति होगी, शक्ति कौन सी? स्थूल शक्ति नहीं, स्पिरिचुअल शक्ति, आध्यात्मिकता की शक्ति, यस सर। अपने विचारों की शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति के मैं जो बोलूं वो हो जाए। उसके लिए मुझे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके शक्तियों से भरना पड़ेगा। तो मैं किसी भी व्यक्ति को जो है नेगेटिविटी को उसकी बदल सकता हूँ। तो दुनिया के लिए कैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट हमारे ऊपर उसकी नेगेटिविटी हावी नहीं है। पर अगर हमने अपनी शक्ति को बढ़ाया हुआ होगा तो, और हम क्या है, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, तो फिर क्या होगा? शक्ति जमा करनी है ना, 2 मिनट 5 मिनट कर लिया तो फिर उससे तो काम नहीं होगा ना। पिछले कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट है। तो हमें कम से कम पूरे दिन भर में 1 घंटा पावरफुल योग करना होगा, पावरफुल परमात्मा की याद में बैठना होगा, और पावरफुल वाइब्रेशन जो है उससे लेने होगा, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि बाहर की नेगेटिविटी जो है हमको प्रभावित नहीं करे। ठीक है ना? जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? चलिए, अभी हम कुछ पल के लिए मेडिटेशन करते हैं, और कल हम आप सबसे मिलेंगे। कल तक के लिए हम आपको कार्य दे देते हैं कुछ ना कुछ, तो आप 24 घंटे उसको अप्लाई करना। एक तो ये कि जो हमने कल आपको दिया था कि सबसे खुश होकर के बात करनी है। दूसरा, कल के लिए हम आपको कार्य दे रहे हैं कि आपके जो भी संबंधी हैं, जिनके साथ आप अभिनय कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं को आपको देखना है कि उनके अंदर क्या विशेषता है, और वो कोई एक विशेषता देख करके उनको बतानी है। जो उनके अंदर, आपके संबंधियों के अंदर विशेषता है, जो आपके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, आपके माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, जो भी संबंधी हो, जो भी आपके संपर्क में आने जाने वाले हों, उनके अंदर कोई ना कोई एक अच्छी विशेषता देख के आप उस विशेषता को बताएं कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता है, उसको अप्रिशिएट करें, है ना। ये कल तक के लिए आपका कार्य रहेगा। ठीक है, अभी हम कुछ पल के लिए कुछ कमेंट्री करते हैं मेडिटेशन की। आप फील करें, कुछ पल के लिए सभी अपने आप को एकाग्र करें, सभी होकर के बैठ जाएं। मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं। देखें सभी अपने आप को, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। वास्तव में इस सृष्टि एक रंगमंच है। मैं इस रंगमंच पर अपना अभिनय कर रही हूं। मैं आत्मा सूर्य चांद तारा दिन के बाद एक गहन शांति की दुनिया है, जिसको परम धाम कहते हैं, वहां की रहने वाली हूं। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से उस दुनिया को देखने का प्रयास करें। चारों ओर गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। वास्तव में वो शांति की दुनिया मुझे आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। आप महसूस करें, मैं आज उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपने पास बुला रही हूँ। मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा, प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। आप फील करें, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। आप देखें, परमात्मा अपनी अनंत शक्तियों को फैलाते हुए उस परम धाम घर से नीचे की ओर आ रही है। उनसे निकलता हुआ पवित्र प्रकाश पवित्र प्रकंपन चारों ओर फैल रही है, और उस परम धाम घर से नीचे और नीचे
सूर्य चांद तारा गण से नीचे मेरे पास मेरे घर में स्वयं परम पिता परमात्मा शिव प्रकट हो चुके हैं। आप देखें जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी अनंत किरणों को बिखेरते हुए मेरे पास प्रकट हो चुके हैं। उनसे निकलती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। आप फील करें परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे व्यर्थ विचार सब समाप्त होते जा रहे हैं और मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर रही हूँ। पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। परमात्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है। उससे निकलती हुई ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ, प्रेम का अनुभव कर रही हूँ, खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर से सारी वृत्तियां, सारी बुराइयां सब समाप्त होती जा रही हैं। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य होती जा रही है, मेरा मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करने लगा है। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में और आत्मा से पूरे शरीर में फैलने लगती है। फील करें उस एनर्जी को। पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये पावरफुल एनर्जी जा रही है। मेरा शरीर भी एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली हो रहा है। और अब आप फील करें परमात्मा का ये पवित्र प्रकाश मुझसे चारों ओर फैल रहा है। मेरे आसपास का वातावरण शक्तिशाली हो रहा है, पॉजिटिविटी से भर रहा है। अब जो भी मेरे कांटेक्ट में आएगा, जो भी मुझसे मिलेगा, मुझसे मिलकर शांति की अनुभूति करने लगेगा, खुशी की अनुभूति करने लगेगा। कोई भी नेगेटिव पर्सन मेरे सामने आता है तो उसकी नेगेटिविटी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मेरी पॉजिटिविटी उसको प्रभावित करती है। अब मैं परमात्मा की शक्तियों के सुरक्षा कवच में हूँ। सारा दिन मुझे अब इसी कवच में अपने आप को महसूस करना है। प्यारे मीठे शिव बाबा का धन्यवाद करें। प्यारे मीठे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे दुनिया की करोड़ों लोगों में से चुना, मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर किया। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें परमात्मा अनंत शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं और देखते ही देखते परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं और मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों को महसूस करते हुए एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस तरह से रोज परमात्मा की शक्तियों को अपने में भरें। परमात्मा की शक्तियों में बहुत पावर है। कभी आप परमात्मा के पास पहुंच जाएं, कभी परमात्मा को अपने पास बुलाएं और जो भी आपको लगता है कि कमी कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे करके सारी कमी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं समझता हूँ आज का सेशन यहाँ ही पूरा करते हैं। किसी को और तो कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न हो? कल पूरा करेंगे, नोट करके रखिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ध्यान पूर्वक लगन से आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमको सुना और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपका जीवन परमात्मा की इन सुंदर वचनों से, भगवान ने जो ज्ञान दिया उन वचनों से उनको सुन करके जीवन में धारण करके आपका जीवन सुंदर होगा, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी।